उसके अकॉर्डिंगली सॉरी आपने डाटा देखना होता है, टेबल ड्रॉ करना होता है, टेबल फिल करना होता है, ग्राफ ड्रॉ करना होता है और उससे रिलेटेड सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं। सो वी हैव टू क्वेश्चंस इन पेपर 5 जो आपका प्लानिंग का क्वेश्चन होता है, जिसे आप एटीपी भी कह सकते हैं। जो ये बेटा होता है 1 आवर 50 मिनट्स का, 30 मार्क्स। तो टू क्वेश्चन होंगे 15-15 मार्क्स के। 15-15 मार्क के 15 मार्क का डिजाइनिंग का क्वेश्चन होगा, 15 मार्क का सेकंड क्वेश्चन होगा आपका, जिसके में आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, टेबल करना होगा। तो पहले बेटा हम देखने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने लगे हैं, जिसमें हमें डिजाइनिंग नहीं करनी, डिजाइनिंग वाला क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है जिसमें हमें टेबल फिल करना होता है, ग्राफ ड्रॉ करना होता है एंड ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कुछ कैलकुलेशन हमने करनी होती हैं। हो गया प्रिंट बेटा? ओके बेटा आ जाए, इस क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आए बेटा, सिंपल वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बाकी ये लास्ट 5 ईयर्स के बेटा क्वेश्चंस हैं हमारे वेरिएंट के। लास्ट 5 पेपर्स के, बल्कि लास्ट 5 पेपर्स के 5 क्वेश्चंस हैं हमारे वेरिएंट के। उनका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सारे क्वेश्चन नंबर 2 हैं बेटा। तो इस पूरी शीट में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का इस शीट के बेटे क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाए। अब बेटा ध्यान से सुनना है क्योंकि, और पेंसिल से बेटा, काइंडली पेंसिल से ड्रॉ करनी है डायग्राम्स, टेबल वगैरह पेन से फिल करना है, बाकी आपने ग्राफ पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ओके, है पेंसिल है? ले हैं बाहर से, अगर नहीं है तो बाहर चेक करने मिल जाएगी आपको। ऑनलाइन वाले बेटा अपनी चीजें सारी सामने रखें, स्केल भी चाहिए होगा, पेंसिल भी चाहिए होगा। और जब बेटा खुद ड्रॉ करेंगे, मैं जितना मर्जी अच्छा ड्रॉ कर लूँ उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद ड्रॉ नहीं करेंगे। तो काइंडली खुद साथ साथ ड्रॉ करना है बेटा। ले लें, अब आप लें। ओके, ओके बेटा आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। A student investigates the refraction of white light entering a transparent rectangular block. A narrow beam of light enters the block at the midpoint of one of the shorter sides. The angle of incidence theta is measured as shown in figure 2.1. So बेटा एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, हिट कर रही है एक साइड पे, ऑब्वियसली रिफ्रैक्ट हो रही है। हमें एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हम कहते होते थे वो लेवल्स में। इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं होनी चाहिए, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी मैं आपको साथ बताऊंगा। The distance d between the corner of the block and the point where the beam of the light touches the boundary of the block is measured. The experiment is repeated for different values of theta. It is suggested that d and theta are related to the equation. ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें d और थीटा का रिलेशन बेटा हमें बताया हुआ है। d क्या है, ये डिस्टेंस है, और थीटा क्या है, ये एंगल है। हमें ना इक्वेशन याद है ना हमें पता है इक्वेशन किस तरह बनी है, कुछ आइडिया नहीं है हमें, और जरूरत भी नहीं है हमें इस चीज की। करना क्या है बेटा हमने इसमें, वो कह रहा है बी एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, ये बी और एन कॉन्स्टेंट्स हैं, डी डिस्टेंस हो गया, थीटा एंगल हो गया। द ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ डी स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट 1 आवर साइन स्क्वायर थीटा ऑन द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहला काम क्या करना है नायल बेटा, सबसे पहले काम ये करना है, वो जो कह रहा है ना, पहले इसका एक्सिस लेबल करना है, ताकि हमारे माइंड में रहे वो जो बात कर रहा है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है द ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ d square on y-axis, d square on y-axis, and 1 over sine square theta on x-axis। सबसे पहले ये लेबल कर लें बेटा, सबसे पहले ये लेबल कर लें। अभी देखना आगे क्या पूछ रहा है, लेकिन जो कह रहा है हमारे सामने वो चीज हो, हमें नजर आ रही हो। तो वो कह रहा है डी स्क्वायर वाई एक्सिस पे, डी इज द डिस्टेंस, एंड थीटा जो है हमारे पास 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा विल बी ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक्स की जो वैल्यूज आएंगी 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा की आएंगी, और जो वाई की वैल्यू आएंगी वो डी स्क्वायर की वैल्यूज है हमारे पास। अब बेटा आगे क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है डिटरमिन एक्सप्रेशंस फॉर द ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट। हमने एक्सप्रेशन निकालने हैं, कोई वैल्यू नहीं निकालनी, एक्सप्रेशन निकालना है किसका, ग्रेडियंट का। इसका जो ग्राफ बनेगा उसके ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन, और वाई इंटरसेप्ट। ग्रेडियंट वाई इंटरसेप्ट दोनों चीजें पता है क्या होती हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, राइज ओवर रन, और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां पे ग्राफ आपके किसको कट करेगा, वाई एक्सिस को। वाई इंटरसेप्ट इज कि जहां पे ग्राफ आपके वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। अब बेटा कैसे निकालना है, अब ये जरा चीज देखनी है, ऑनलाइन वाले बेटा जरा ध्यान देना। ये बेटा आएगा
क्योंकि हमारे पास ग्राफ तो है नहीं कि हम कहीं ग्राफ से देख के हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, हम वाई इंटरसेप्ट या कोई, हमें वैसे भी एक्सप्रेशन चाहिए, वैल्यूज तो चाहिए नहीं हमें। अब बेटा इसके लिए आपको यूज करनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आती है ना ये? आप प्रैक्टिकल्स में भी ये काम करते रहे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्स आर द कोऑर्डिनेट्स, m इज द ग्रेडियंट, c इज द y इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सो वी नीड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हो गया। अब बेटा y की जगह पे क्या होना चाहिए? डी स्क्वायर होना चाहिए। एग्री करते हैं? क्यों क्यों डी स्क्वायर होना चाहिए? क्योंकि हमारा y एक्सेस क्या है? y एक्सेस की वैल्यू क्या है? डी स्क्वायर है। और x वाली जगह पे क्या होना चाहिए? 1/sin²θ। x की जगह पे क्या होना चाहिए? 1/sin²θ। y की जगह पे होना चाहिए डी स्क्वायर, x की जगह पे होना चाहिए 1/sin²θ। सो ये बेटा जो हमें इक्वेशन दी हुई है, हमें इसे इस तरह एडजस्ट करना है। हमें इस इक्वेशन को इस तरह एडजस्ट करना है कि y की जगह पे डी स्क्वायर आए और x की जगह पे 1/sin²θ। इसका मतलब आपने डी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है। डी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है बेटा। हमने अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है ताकि हम ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट देख सकें। हमने अपनी गिवन इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आना है ताकि हम ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट देख सकें। अब क्या करेंगे बेटा? अब देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए। ओके, अब बेटा अपनी इक्वेशन पिक करेंगे हम। हमारी इक्वेशन क्या है? b ओवर b प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय एन स्क्वायर। ठीक हो गया। अब बेटा जरा शिफ्टिंग कर लें, एन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एन स्क्वायर उधर लेके जाएं। बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बी प्लस डी स्क्वायर, बी प्लस डी स्क्वायर। बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी साइन बी प्लस डी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक होगी बेटा बात? ब्रैकेट बेशक ओपन कर लें, जिसका मर्जी आप सिंपलीफाई को, कोई मसला नहीं है हमें। हमें बस डी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि वाई जो है वो डी स्क्वायर है। तो मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस डी साइन स्क्वायर थीटा, बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस डी साइन स्क्वायर थीटा। डी को सब्जेक्ट बनाना है बेटा, तो डी को इधर रहने दें, इसे इधर ले आए। बी एन स्क्वायर माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर को भी इधर ले आए, डिवाइड कर देते, हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। हाँ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यस, अब ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब बेटा हमारी इक्वेशन की कोई फॉर्म नजर आ रही है? क्या नजर आ रहा है हमें? अब चेक करते हैं हमें क्या नजर आ रहा है। हमें इक्वेशन की कोई फॉर्म फॉर्म नजर आ रही है। वो फॉर्म क्या है हमारे पास? डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी। अब हमारी इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उस तरह की फॉर्म में हम ले आए हैं। y क्या है? डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर ही होना चाहिए था y। x क्या है? 1/sin²θ, 1/sin²θ x है। अब बाकी जो चीजें बच की हैं वो ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट होगा। जरा मुझे इक्वेशन में दे के बताएं, ग्रेडियंट क्या बनेगा हमारा? बी एन स्क्वायर, तो यहां पे बस लिख दे, ग्रेडियंट की जगह पे आ जाएगा बी एन स्क्वायर बेटा, बी एन स्क्वायर। और y इंटरसेप्ट क्या है बेटा? माइनस बी। खत्म काम। ये एक नंबर के लिए बेटा इस क्वेश्चन, ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपका, पूरा पेपर 1 आवर 15 मिनट्स का है। उसमें से हाफ एन आवर 35 मिनट्स इस क्वेश्चन के, तो 2-3 मिनट तो इस पे लग जाएंगे आपको। ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन में जो चीज लेगी ना वो ग्राफ है बस। क्योंकि 1 आवर 15 मिनट में दो क्वेश्चन आपने करने, एक डिजाइनिंग वाला है और एक ही वाला है। तो ऑब्वियसली वो टाइम तो प्रॉपरली यूटिलाइज करवाएगा ना आपसे। डन बेटा? जी, दोज हु आर ऑनलाइन,
अब बेटा जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 हैं उनका फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे यही है, ये देखें, ग्रेडियंट वाई इंटरसेप्ट, ये देखिए ग्रेडियंट वाई इंटरसेप्ट, ग्रेडियंट वाई इंटरसेप्ट, ग्रेडियंट वाई इंटरसेप्ट। काम आपने हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमेशा यही होगा, इक्वेशन कोई भी अजीब सी दी हुई होगी आपको और आपने y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लेके आना है, वहां से ग्रेडियंट और आपको y इंटरसेप्ट नजर आ जाएगा, खत्म बात बेटा। तो एक तो ये चीज होगी हमारे पास, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। उन्हें इन्हें याद रखना है, आगे चल के ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट हमने यूज भी करने। डन बेटा, एनी प्रॉब्लम विद दिस? ओके, अब आगे चलेंगे बेटा, बी पार्ट पे आ जाए, बी पार्ट पे आ जाए। वैल्यूज ऑफ थीटा 1/sin² थीटा एंड डी आर गिवन इन द टेबल 2.1। तो हमें थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, हमें 1/sin² थीटा की वैल्यू दी हुई है, हमें डी की वैल्यू दी हुई है। हमें वैल्यूज दी हुई, हमने क्या निकालना है, कह रहा है कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड वैल्यूज ऑफ डी स्क्वायर इन टेबल 2.1, इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डी स्क्वायर। आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी निकालनी है। कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड वैल्यूज ऑफ डी स्क्वायर, तो पहले बेटा डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, कैलकुलेटर यूज करें बेटा, डी स्क्वायर की वैल्यू निकालें जरा। डी आपको दिया हुआ है 24.8, डी स्क्वायर निकालना है, 24.8 का स्क्वायर, 24.8 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 615 आ रहा है। ओके, यू आर सेइंग इट इज 615 3। अब मैं बताता हूं क्या आंसर आ रहा है, 615.04। अब बेटा मिनिमम आपके 3 सिग्निफिकेंट होने चाहिए, आप 4 में भी लिख सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कितने सिग्निफिकेंट में लिखना है, डी की वैल्यू कितने सिग्निफिकेंट में है, 3 में, तो आप 3 में लिख सकते हैं, 3 या 3 से ज्यादा, 3 से कम नहीं हो सकते। तो क्या आ जाएगा, 615 आ गया। अभी मैं एरर नहीं लिख रहा, पहले हम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं फिर एरर्स निकाल लेंगे। 21.4 का स्क्वायर जल्दी से मुझे बता दें, 458 आ गया। 17.1 का स्क्वायर 292 आ गया। 216 का 14.7 कह रहे हैं, 216 आ रहा है। और 12.9 क्या आ रहा है, 166 एंड 139। तो ये तो वैल्यू आ गई बेटा, ये तो वैल्यू आ गई, डी दिया हुआ था, डी स्क्वायर निकालना है, वैल्यू आ गई हमारे पास, वेरी गुड। तो मिनिमम मैंने आपको बता दिया, ये सिग्निफिकेंट नंबर्स का ख्याल रखना है, जितने में वैल्यू दी हुई उतने में हो या उससे ज्यादा में लिख दें, उससे ज्यादा में लिख सकते हैं। ओके, अब बेटा दूसरी जो चीज हमने साथ लिखनी है वो लिखने हैं एब्सोल्यूट एरर्स। याद है एएस में हम एब्सोल्यूट एरर्स करते थे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वही वाली चीज बेटा हमने यहां पे यूज करनी है। वो कह रहा है इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इन डी स्क्वायर। निकालनी आती है, भूल गए, पहले परसेंटेज निकाल लें। अब देख लें डी में देखें कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है बेटा, डी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, डी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है बेटा। अब मैं एक निकाल के आपको दिखा रहा हूं, और आपने ये डायरेक्ट डायरेक्ट करना होता है, कैलकुलेटर में डाल के करना, ये नहीं आप सारा एक एक चीज लिखेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते होते, डी की निकाल रहा हूं अभी, डी स्क्वायर नहीं निकाल रहा, डी की निकाल रहा हूं। 0.2 एब्सोल्यूट ऊपर डिवाइडेड बाय वैल्यू इनटू 100, कितना परसेंटेज एरर आ गया, 0.806%। ये तो डी का परसेंटेज एरर है, डी स्क्वायर का परसेंटेज एरर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, क्या आ गया, 1.6%। ये डी स्क्वायर का परसेंटेज एरर है बेटा, डी स्क्वायर का परसेंटेज एरर। मल्टी पता है ना, जो पावर होती है, पावर क्या होता है, रूल क्या कहता है परसेंटेज एरर का, पावर मल्टीप्लाई होती है। तो पावर ये ना 0.806 की पावर ले लें बेटा आप, आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी के रूल्स पता है, आपने एएस में प्रैक्टिकल्स में भी अप्लाई किया बेटा, और यहाँ आपने पेपर्स में भी यूज किया है इन रूल्स को। तो you know d is 0.806, d square will be multiply by 2, 0.8 multiply by 2, 1.6%। हमें परसेंटेज एरर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए।
हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, फॉर्मूला लगा लें, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। कितनी है, 615 है, इंटू 100। तो निकाल लें बेटा कितनी आएगी, कितनी आएगी हमारे पास 9.84, कुछ लोग कह रहे हैं 9.9, 9.84। ठीक है, ना हम 9.9 लिख सकते हैं ना 9.84 लिख सकते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 10। बेटा आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में वन सिग्निफिकेंट होना चाहिए, लिखा हुआ है ना साथ भी जितनी भी दी है, वन और 10 लिखेंगे, 9.9 नहीं, 9.8 नहीं, 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो बेटा हमने किया क्या, जिन लोगों को एएस की चीज भूल गई है बेटा, हमने करना क्या है, डी का परसेंटेज एरर निकाल लें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, डी का परसेंटेज एरर निकाल लें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, और उससे फिर आप डी डी स्क्वायर का एब्सोल्यूट एरर निकाल लें। जरा मुझे सारे आगे वाले आप निकाल के दिखाएं क्या क्या आ रहे हैं जल्दी से बेटा। 9.9 सारे 10 नहीं आएंगे। हाँ, तो ये वन में लिखना है हमने, ये वन है ना, ये वन सिग्निफिकेंट है, 0.21 सिग्निफिकेंट है, तो वन में लिखना है हमने। हारिस बेटा बस अब आपको फॉर्मूला पता चल गया, अब डायरेक्ट लिखते जाए ना, मतलब आप लिखते जाए, मतलब कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करते जाए। 0.2 डिवाइडेड बाई 21.4 इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज एरर आएगा, उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करें, और फिर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर दें। गुड हाशिर बेटा, निकाले सेकंड वाला क्या आ रहा है, 10 नहीं आएगा, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, ओके 9, 9 आ गया। बेटा देख लेना, ये फॉर्मूला देख लेना, और ये जरूरी नहीं है कि आपने यही मेथड यूज करना है, आपके पास देयर आर डिफरेंट मेथड टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर्स, सो आप फ्रैक्शनल एरर निकाल के उसका भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने इसी तरह सिखाया हुआ था बेटा एएस में, तो इसी वजह से यही यूज कर रहा हूँ मैं, कि पहले परसेंटेज निकाल के फिर उसे एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लें। डी का परसेंटेज निकाला, डी स्क्वायर का परसेंटेज निकाला, उसे एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लिया। 7 आ रहा है थर्ड वाला, ओके। फिर क्या आ रहा है, 6 कह रहे हैं आ रहा है, 7 से आगे, 7 से आगे नहीं, ये सब तुके नहीं मानेंगे, 10 आ रहा है, 9 है, 7 है, 6 है, 5 है। हाँ बस फाइंड आउट करना है, ये ना क्योंकि कभी कभी कांस्टेंट होना शुरू हो जाए, 6 6 6 आ जाना शुरू हो जाएगा, 5 5 आना शुरू हो जाएगा। 5 आ रहा है, और लास्ट वाला देखिए क्या आ रहा है बेटा, और ये आपने लिखना कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेटर में करके आप निकाल सकते हैं, रफ पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर लें, यहाँ पे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ना इतना टाइम है हमारे पास। लास्ट दोनों कह रहे हैं 5 आ रहे हैं। ये बेटा टेबल फिल कर लें जल्दी से, सब फिल कर लें बेटा, टेबल फिल कर लें बेटा जल्दी से। टेबल में क्या करना था, डी स्क्वायर की वैल्यूज देखनी थी हमने, डी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, डी स्क्वायर हमने निकाल लिया, और हमने एब्सोल्यूट एरर डी स्क्वायर का निकाल लिया। और बेटा मार्किंग स्कीम के साथ भी जाके मैच कर लें। ये देखिए बेटा, वैल्यूज हमारी यही आ रही थी, 615 टू 458 292 216 166 139, यही वैल्यूज आ रही थी, और एरर इधर देख लें बेटा, ताकि जब आप खुद सॉल्व करें तो मार्किंग स्कीम भी रीड करनी आती हो। uncertainties in d square decreasing from plus minus 10 to plus minus 4 और plus minus 5, हमारी भी यही आ रही है, प्लस माइनस 10 से लेके प्लस माइनस 4 या 5 तक कह रहा है, तो बिल्कुल हमारी वैल्यू सही आ रही है। यस बेटा हो गया टेबल फिल सबसे ऑनलाइन वालों से। और बेटा ये खुद करना है, अपने हाथ से करना है, देखने से नहीं होना ये, क्योंकि अभी अभी तो चले कैलकुलेशन चल रही है ना, अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। हो गया ये, खदीजा बेटा कर लिया ये, हमदा हो गया, बरीरा टेबल फिल हो गया, ओके। नेक्स्ट पार्ट पे आए बेटा,
प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डी स्क्वायर अगेंस्ट 1/sin² थीटा, इंक्लूड एरर बार्स फॉर डी स्क्वायर। अब बेटा सबसे पहले करना है प्लॉट, उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ स्ट्रेट बेस्ट फिट लाइन एंड वर्स्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रेट लाइन ऑन योर ग्राफ, लेबल बोथ लाइंस, डिटरमिन द ग्रेडियंट। ओके, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप प्लॉट करना है। प्लॉट मीन जो वैल्यूज टेबल में है उन्हें आपने मार्क करना है। इंक्लूड एरर बार्स, एरर बार्स मैं बताता हूं अभी क्या होते हैं। सबसे पहले वैल्यूज उठाएं बेटा, ये हमें दिया हुआ होगा इस तरह का ग्राफ, डी स्क्वायर एंड 1/sin² थीटा, वही जो हमने पहले भी लेबल किया था। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने वैल्यूज उठानी है अपने टेबल से और यहां पे प्लेस करनी है ग्राफ में, मार्क करनी है। ओके, पेंसिल से बेटा ग्राफ ड्रॉ करना है, पेंसिल से ड्रॉ करें। ओके, डी स्क्वायर 615 है और 1/sin² थीटा 4.39 है। अब अगर पेज चेंज होता है बेटा इसलिए पहले वैल्यूज यहां पे लिख लिया करें। ये sin² थीटा है 4.39 और डी स्क्वायर की हमें क्या वैल्यू चाहिए, 615। और एक और बेटा काम किया करें जो बहुत तंग करता है ग्राफ में, ये जो स्मॉल ब्लॉक की वैल्यू होती है वो इतनी छोटी वैल्यूज कर देगा कि हमारे देखना ही मुश्किल हो जाता है कि 0.005 एक ब्लॉक रिप्रेजेंट कर। तो वो ध्यान से करना है, यही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है बेटा, बाकी सारी कैलकुलेशन है। ओके, अब बेटा मुझे बताएं, पहले ये बात बताएं मुझे, वाई एक्सेस पे वन स्मॉल ब्लॉक क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सेस पे 5, वन ब्लॉक 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सेस पे वन ब्लॉक 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखे ना, 50 का गैप है, 10 ब्लॉक्स हैं, 50 डिवाइडेड बाय 10, 50 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा, 5 आएगा। तो एक स्मॉल ब्लॉक वाई एक्सिस पे 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे वन स्मॉल ब्लॉक 0.05। तो ये सबसे पहले बेटा मार्क कर लिया कर, वन ब्लॉक इज इक्वल टू 0.05। तो आप कह रहे हैं वाई एक्सिस पे 5 है एक ब्लॉक और एक्स एक्सिस पे 0.05 है। ठीक हो गया, ये ऐसा ही है। अब पहली वैल्यू बेटा हमारी क्या है, हमारी फर्स्ट वैल्यू है 615 एंड 4.39। बिल्कुल बेटा अपनी पेंसिल को शार्प करके बिल्कुल जो है थिन सी लाइन, थिन से पॉइंट्स मार्क करने हैं ताकि बेटा एरर ना हो। उसने लिखा हुआ होगा, मार्किंग स्कीम में आपको दिखाऊंगा, वो छोटी छोटी चीजों पर बेटा मार्क्स हमारे वैसे ही फजूल में काट रहा होता। 4.39, 4.39 कहाँ पे है, 4.05, 4.1, 4.15, 4.2, 4.25, 4.3, 4.35 और यहाँ पे 4.4 है। तो 4.4 से थोड़ा सा पीछे कर लें। इस तरह पहले बेटा स्केल से इस तरह करके लाइन ड्रॉ कर लिया करें। यहां से स्केल लेंगे आप, इस तरह लाइन ड्रॉ करें। अभी हमें नहीं पता कहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट, मैं इस वजह ड्रॉ ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि 615 का पॉइंट मुझे मार्क करने में आसानी है, फिर बाद में मैं रेस भी कर सकता हूँ इससे। तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे आइडिया हो गया, यहाँ पे आ गई लाइन। 615 कहाँ पे है, 600, देन 605, 610 एंड 615। ये आ रहा है बेटा, ये 615 आ रहा है। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ये मेरा पॉइंट है जो मुझे मार्क करना है। बाकी बेशक रेस कर देंगे, खत्म। ये पॉइंट बेटा मार्क करना, ये पॉइंट बेटा मार्क करना। ये है आपका पॉइंट कौन से वाला, 4.39 एंड 615। जल्दी से बेटा मार्क कर लें। और ये काम सबसे ध्यान से करने वाला है क्योंकि आगे सारी कैलकुलेशंस पे डिपेंड कर रही है बेटा। ग्रेडियंट निकालना है, फिर उससे रिलेटेड हमने वाई इंटरसेप्ट निकालना है, अनसर्टेनिटीज निकालनी है, सारा इस पे डिपेंड कर रहा है ग्राफ पे हमारे। यस अब्दुल्ला बेटा, 4.39, 615। अब बेटा एक और चीज हमने मार्क करनी है, यहीं पे भी मार्क कर लेंगे हम, क्या चीज है वो, उसने कहा है साथ इंक्लूड एरर बार्स फॉर डी स्क्वायर। इंक्लूड एरर बार्स, एरर बार क्या चीज होती है कि आपकी वैल्यू में अनसर्टेनिटी है, वो भी मार्क करनी है आपने। अब हमारी वैल्यू में कितनी अनसर्टेनिटी है बेटा, डी में कितनी अनसर्टेनिटी है, +-10। तो अब अपनी वैल्यू यहां पे आई हुई है बेटा आपके पास, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, +-10।
तो प्लस माइनस 10 का मतलब है 2 ब्लॉक ऊपर और 2 ब्लॉक नीचे। अब आपने बार बनाना है बेटा। बार कैसे बनाना है इधर देखेंगे जरा, ये देखें, ये इस तरह का बार बनेगा आपके पास। हर पॉइंट पे बनाना, हर पॉइंट पे बनाना है। प्लस माइनस 10, हमारी वैल्यू में अनसर्टेनिटी थी प्लस माइनस 10, तो 10 ऊपर और 10 नीचे, 2 ब्लॉक्स ऊपर 2 ब्लॉक्स नीचे अपनी वैल्यू के, और इस तरह का बार बनाना है बेटा। ये बार आपको अपनी वैल्यूज की लिमिट बता रहा है, यहां से वैल्यूज यहां तक जा सकती हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू थी बेटा प्लस 10 -10। तो ये बार्स होते हैं बेटा, ये एरर बार्स होते हैं हमारे पास। हर पॉइंट पे हम हमने यही काम करना है, जितने भी पॉइंट्स है सब पे हमने यही काम करना है। ये होती है बेटा प्लॉटिंग। अब जितने भी टेबल में आपके पास पॉइंट है सबके साथ यही करें, और जितना एक्यूरेट कर सकते हैं बेटा उतना एक्यूरेट करें, ताकि उतनी लाइन हमारी एक्यूरेट बने। एक हमने मार्क कर लिया बेटा। अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? 3.28 एंड 458। 3.28, 3.28 and 458, 3.28 and 458, 3.28, 3.28 कहाँ पे है? ये आ गया 3 बेटा, 3.05, 3.1, 3.15, 3.2, हमें 3.28 चाहिए, 3.25 एंड 3.28 यहां पे होगा, 3.3 से थोड़ा सा नीचे। तो यहां पे बेटा एक थिन लाइन ड्रॉ कर लें पेंसिल से। तो ये ध्यान से बेटा काम कर रहे हैं, जितना एक्यूरेट लेके चल सकते हैं उतना। ऑब्वियसली बिल्कुल एग्जैक्ट 3.28 तो हमारे पास नहीं है, अंदाजे से 3.28 हमने बनाना है। देख लें 3.28, यहाँ पे 3.28, ये था 3.25, ये है 3.3, तो इसके बीच में है। और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास? 458, 458, ये है 455, ये है 460, तो यहाँ पे 455 460 के बीच में होगा। ये आ गया बेटा पॉइंट हमारा। नहीं, लाइन नहीं बनानी, वो तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, सिर्फ पता चल जाए पॉइंट कहाँ पे। अदरवाइज अगर डायरेक्टली आप देख सकते हैं, आप डायरेक्टली मार्क करेंगे, तो लाइन तो हमने बाद में रेस कर देंगे ताकि मुझे पॉइंट एक्यूरेट मिल जाए। मार्क करें बेटा, देखिए इधर ही आ रहा है, चेक करें सेकंड पॉइंट, 458 एंड 3.28, 458 एंड 3.28, और एरर कितना है बेटा? +9, +9। 458 में 9 ऐड करें, 458 में 9 ऐड करें क्या आता है? 458 में 9 ऐड करें आएगा 460, 467। तो ये बेटा ये हमारा, हम ये 460 है, ये 465 है, तो 467 थोड़ा सा ऊपर होगा। तो यही तो बेटा, क्या हुआ? कौन सी लाइन? हाँ, लेकिन लाइनें हमने जो है वो इन पॉइंट्स को मार्क करके ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें वर्स्ट फिट वाला लाइन भी चाहिए और बेस्ट फिट लाइन भी चाहिए, दोनों लाइंस। हाँ, हाँ वो कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास आ गया 60, 65, 67। नीचे भी इतना ही आता है बेटा, 1 ब्लॉक और 2 ब्लॉक। फोर फिफ्टी से, ये 458 है, 460, 465 और यहाँ पे खैर है, उसकी खैर है। हाफ ब्लॉक का मार्जिन, वही हाफ ब्लॉक वाला मार्जिन, हाफ ब्लॉक का ही है। 2 पॉइंट्स हो गए बेटा।
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? नहीं, जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं होती। अरे बेटा, सारे पॉइंट्स मार्क करें जल्दी से। जी जी हारिस बेटा, होगी रेंज, बिल्कुल होगी। ओके, थर्ड वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 292 एंड 2.19। 292 एंड 2.19। 2.19 एंड 292। 2.19 एंड 292। 2.19 कहाँ पे है? ये 2.05 है, ये 2.1 है, 2.15 है और 2.2 है। 2.2 से नीचे, 2.2 से थोड़ा सा नीचे बेटा। और दूसरा क्या है? 292। 292, 255, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और 92। यहां बेटा बनेगा पॉइंट ये। और लोअर लिमिट बनेगी, आप कह रहे हैं 285, और अपर लिमिट बनेगी टू 290, 99। ये तो बहुत छोटा सा बन रहा है। ओके बेटा, 3 एरर बार्स हो गए। फोर्थ पे आए। हाँ कर सकते। ओके, 216 एंड 1.70। 216 एंड 1.70। 216 एंड 1.70। हो गए, सारे ड्रॉ कर लिए अहमद बेटा? करें यही सब, यही काम एक्यूरेट करना है जरा हमने। 1.70 एंड 216। 1.70, 1.55, 1.6, 1.65, 1.70। 1.55, 6, 65 and 1.70। हाँ, और 216, 205, 210, 215 एंड 216। जरा मुझे इसके वो पॉइंट्स बता दें बेटा, कितना ऊपर कितना नीचे है 216 वाली वैल्यू का? 6 ऊपर 6 नीचे है। 222 यहाँ पे आ गया, और 205 और 2010। ये इसका एरर बार आ गया बेटा। एंड फिर हमारे पास सेकंड लास्ट क्या है? 166 एंड 1.41। 1.41 एंड 166। हाँ, वो ऑब्वियसली ऊपर से एरर डिक्रीज हो रहा है ना फिर। 1.41 एंड 166। 1.41, 05, 1, 1.15, 1.2, 25, 3, 3, 5, 4। हमें चाहिए 1.41। ये आ गया बेटा हमारे पास। और थर्ड 166 वैल्यू, 166, 155, 160, 16। यहाँ पे आ गया। और इसके ऊपर नीचे कितनी वैल्यूज हैं? 165 तो ये हो गया, तो 171 है। और नीचे वाली क्या है? 61।
और लास्ट वाला बेटा हमारे पास क्या है? 139 एंड 1.25, 1.25 एंड 139, 139 एंड 1.25। 1.25 किधर है? बिल्कुल मिडल में। और 139 किधर है? ये हो गया 125, 130, 135 और ये आ गया। 139 है ना? बस यहीं पे आ गया। और कितना ऊपर नीचे है? 144 एंड 134। हाँ, मुश्किल है थोड़ा सा ये काम करना, एक्यूरेटली करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जितना आप एक्यूरेट कर सकते हैं बेटा उतना करेंगे ना आप। मैच कर रही है, हाँ मैच कर रही है, हाँ एक बंद। ओके बेटा, मार्क कर लिए? यस, दोज हु आर ऑनलाइन बेटा जरा जल्दी से मार्क कर लेना। जो मार्क करते जाए बेटा बताते जाए फिर, ताकि मैं आगे चलूं फिर। मूसा हो गया? हमदा, दीजा, कर लें बेटा, मार्क कर लें। क्योंकि बेटा ये काम सबसे आपने एक्यूरेट भी करना है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन आगे हमारी इसी पे रिलाई कर रही है। आपको वैसे फील हो रहा है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का नहीं, आगे जितने भी 12-13 मार्क्स हैं वो इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। सब सब में सब सब में जितने भी अभी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, सब में ये काम करना है। वो डिपेंड करता है, कभी वेरी कर रहा है, ऊपर से वैल्यू से पता चल रहा होता है कि आपका एरर कम हो रहा है, तो इसका मतलब वो आपका जो ब्लॉक है वो भी छोटा होता जाएगा। फिर भी ऐसे इसी तरीके में फिर यहाँ पे वैल्यूज भी छोटी होगी। नहीं, फिर यहाँ पे वैल्यूज भी छोटी छोटी होंगी। ये अभी अभी 300 है ना जिस तरह, तो यहाँ पे 300 तो नहीं होगा, तो 1.5 होगा। ब्लॉक्स भी 0.005 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, छोटा ब्लॉक। जी बेटा बताते जाना। नहीं नहीं उमर बेटा, भी चेक करते हैं किधर से पास करेगी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। फिनाइल होगी, बरीरा, ड्रॉकन, एक पॉइंट रह गया, ओके। हाँ लेकिन दोनों में कोई एक बनानी है, हाँ, दोनों में से कोई एक बनानी होती है। तो बेटा अगर आप इसकी मार्किंग स्कीम देखेंगे, लिखा हुआ है ये देखिए, जो आपने पहले भी यही काम करे, 6 पॉइंट्स फ्रॉम बी प्लॉटेड करेक्टली मस्ट बी विद इन अ हाफ अ स्मॉल स्क्वायर, वही स्मॉल स्क्वायर ब्लॉक का हाफ का मार्जिन होता है हमारे पास। एंड डायमीटर ऑफ पॉइंट मस्ट बी लेस देन हाफ। डायमीटर ऑफ पॉइंट का क्या मतलब है? जो पॉइंट आप मार्क कर रहे हो ये ना, इतना बड़ा पॉइंट मार्क हो पूरे ब्लॉक को ही कवर कर दे, तो उसका डायमीटर भी हाफ होना चाहिए। तो ये बेटा अभी हमने काम किया। उसके बाद एरर बार्स में भी यही काम किया। टोटल लेंथ ऑफ एरर बार मस्ट बी एक्यूरेट टू लेस देन हाफ ऑफ द स्क्वायर, सिमेट्रिकल होने चाहिए, ऊपर नीचे सेम सेम लेंथ होनी चाहिए। तो हमने कर लिए, जो हमारे एरर बार्स आ रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं। ये नहीं है कि थोड़ा सा मार्जिन नहीं होता, थोड़ा सा मार्जिन होता है, बिल्कुल एक्यूरेट तो हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते। हमारे पास जैसे 1.39 मार्क करना था, 1.39 नजर नहीं आ रहा, कहाँ से मार्क करेंगे? हो गया बेटा, ऑनलाइन वालों से ड्रॉ कर लिया ये बेटा खुद करना पड़ेगा। देखिए हम कितना, हमें जब खुद करेंगे एरर बार्स। हारिस बेटा, आपके पास ये 615 था ना,
615 प्लस माइनस 10 का मतलब है 625 और 605। तो आपकी इस वैल्यू पे 625 और 605 पे 2 पॉइंट्स आएंगे। ये 625 आ गया, 605 आ गया, वहां पे मार्क कर लेना आप। इसी तरह सेकंड पॉइंट के कुछ और एरर्स होंगे, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, वो ऊपर नीचे आ जाएंगे। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। पहले बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करें। बेस्ट फिट लाइन क्या होती है? वेल बैलेंस्ड लाइन होती है। जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स को क्रॉस कर रही हो, ऊपर नीचे पॉइंट सेम होने चाहिए। एवरेज लाइन बेसिकली हम उसे कहते हैं। तो बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करनी है, तो बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करनी है। जरा ट्राई करें बेस्ट फिट लाइन बेटा। ये नहीं बेटा, आपने कर एक ये काम नहीं करना कि आपने टॉप और बॉटम को डायरेक्टली ज्वाइन कर दें। ऐसे नहीं करना, फिर सही नहीं बनेगी। आपने देखना है कि मेन पॉइंट से कौन सी लाइन पास है, ऊपर नीचे बैलेंस होना चाहिए। तो देख लेना, जरूरी नहीं है कि टॉप और बॉटम आपस में कनेक्ट हुए हुए हों। ठीक है, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे जो वैल्यूज दी हुई होती हैं वो सारी एक्यूरेट ही होती हैं। तो बेटा स्केल रखेंगे आप और देखेंगे लाइन कहाँ से पास करनी चाहिए। बस कोशिश करनी है बेटा जितनी ज्यादा एक्यूरेट हो सके। दो ऊपर होने चाहिए और एक आधा कोई नीचे होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक दो से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह बेटा कुछ लाइन बनेगी आपकी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उसमें जो मार्किंग स्कीम में बात लिखी हुई होती है, तो देखिए। स्ट्रेट बेस्ट फिट लाइन ड्रॉन, डू नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम वाली लाइन नहीं, मतलब स्ट्रेट नहीं ज्वाइन कर देना आपने। पॉइंट्स मस्ट बी बैलेंस्ड। लाइन मस्ट पास थ्रू दिस एंड दिस दीज वैल्यूज बेटा, इन वैल्यूज से पास होनी चाहिए लाइन आप। जल्दी से बेटा ड्रॉ करें लाइन ऑफ बेस्ट फिट। स्केल मेरे पास नहीं है बेटा यहाँ पे। अच्छा आईपैड, ओके ड्रॉ कर ली बेटा बेस्ट फिट लाइन। बैलेंस होनी चाहिए, टॉप बॉटम को सिर्फ स्ट्रेट रख के ज्वाइन नहीं कर देना बेटा। बैलेंस लाइन ऊपर नीचे पॉइंट पर कोशिश करें सेम सेम बन रहे हो। ये बेस्ट फिट लाइन है, बताता हूँ। सो ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड